हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉ एग्जाम इन सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम। सो एलएलएम आपको पता ही है कितने ज्यादा डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन कर सकता है। आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपका एलएलएम करना जरूरी है। एलएलएम कहाँ से करें, ये भी एक अच्छा सवाल है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एलएलएम करना चाहते हैं तो सीयूईटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम इज फॉर यू। इसकी तैयारी कैसे करें? तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है सिलेबस देखने का। अगर आपने सीयूईटी का सिलेबस देखा है तो आपने देखा होगा कि इसका सिलेबस बहुत ही डिटेल में बताया गया है। किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक पूछे जाने वाले हैं, किस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो भी बताया है। यानी पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस सब्जेक्ट के वो टॉपिक्स जो मेंशन्ड है वो कर लीजिए। दैट्स इट। इसके बाद आप एक बार जब पूरा सिलेबस देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि कुछ मेजर लॉज हैं, कुछ माइनर लॉज हैं। तो मेजर और माइनर्स का बाइफरकेशन आपकी पढ़ाई में भी होना चाहिए। यानी जो मेजर लॉज है उनकी तरफ आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यहां से ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली माइनर लॉज के लिए या फिर ऐसी चीजें जिनमें टॉपिक्स कम है उनके लिए आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। इसकी पढ़ाई के लिए आपको सबसे पहले तो सिलेबस ही अच्छे से चेक करने की जरूरत है। कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे जो आप छोड़ दे, सभी टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि जब आपने ये सब कर लिया तो क्योंकि इसके तो पीवाईपी है नहीं, तो आप एमसीक्यू से अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें। एमसीक्यू आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं, अभी तक एक या दो ही हुए हैं, जितने भी हुए हैं उनकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा स्टेट एग्जाम्स जो होते थे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलग अलग से पहले एग्जाम हो रहे थे, उन एग्जाम्स को आप देख लीजिए, उन एग्जाम्स को आप अच्छे से उन एग्जाम पेपर्स को आप देख लीजिए, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। इसके अलावा क्योंकि एमसीक्यूज आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यूज कैन बी सॉल्व बाय एनी बुक। आप कोई भी एमसीक्यू की बुक ले सकते हैं, सिंगल्स अच्छी है, यूनिवर्सल की बुक आती है वो भी अच्छी है, स्पेसिफिकली एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत सारी बुक्स आती है। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। जब एक बार आपकी तैयारी आपको लगे कि हो गई है, सबसे पहले तो हमें सिलेबस देखना है, फिर हमें पढ़ना है, उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, कोई भी टॉपिक मिस ना हो इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद द थर्ड स्टेप इज टू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट भी बेटर होगा और आपकी एक्यूरेसी भी बेटर होगी। तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरह के एग्जामिनेशन में। इसके बाद जब ये हो जाए उसके बाद आपको सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट करने हैं। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा आपको समझ में आता रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मॉक टेस्ट में रैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप बाकी लोगों में कितना किस रैंक पे आ रहे हैं। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ कम हो रही है, कहाँ ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आपको चाहिए कि लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपको हेल्प करे तो हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। दिस इज मी अर्पिता। हैप्पी लर्निंग।